द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारने के बाद अब कर्नाटक की जनता से बदला ले रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। अब कांग्रेस ने आरोप क्यों लगाया है ये भी आपको बताते हैं। आपको जेपी नड्डा का वो भाषण तो याद ही होगा जिसमें जेपी नड्डा जो है कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में वापस नहीं लौटती है, बीजेपी सरकार वापस नहीं जीतती है, तो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों को जो सेवाएं मिल रही हैं मुफ्त राशन जैसी, वो बंद हो जाएंगी और लोगों को किसी भी सेवा का लाभ, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब उसी भाषण को आधार बना करके कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी पर इसलिए हमलावर है और इसलिए बीजेपी पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि बीजेपी ने अब कर्नाटक के लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया है। वो इसलिए कह रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार ने कर्नाटक के गरीबों का भोजन जो है वो बंद कर दिया है, कांग्रेस के मुताबिक छीन लिया है। फ्री राशन योजना के लिए एफसीआई द्वारा राज्य को अनाज बेचने पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। अब इसी को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और मोदी सरकार को कहा है कि ये गरीबों का निवाला उनके मुंह से छीनने का काम कर रही है। मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब इसी के साथ आपको यहां पर यह भी बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव के अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो हर महीने गरीबों को 10 किलो अनाज जो है, चावल जो है वो देगी। इसकी घोषणा कांग्रेस ने की थी। अन्न भाग्य योजना नाम की इस योजना पर अब केंद्र की मोदी सरकार ने नियम बदलकर अवरोध पैदा कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा था कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कर्नाटक में कांग्रेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अपना खेल जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं अगर आप दूसरे राज्यों की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो है वो फ्री राशन आराम से मिल रहा है। लोगों को राशन जो है फ्री में वो 1 जनवरी 2023 दिसंबर तक मिलेगा, जिसे लेकर भी लगातार बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बची हुई है वहां पर फ्री राशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर बीजेपी चुनाव हार गई है वो भी बुरी तरीके से, वहां पर बीजेपी ने फ्री राशन जो है उसे ही बंद कर दिया है, बाकायदा एफसीआई को एक पत्र लिख करके। अब यहां पर खबर देखिए, मैं पढ़कर आपको सुनाती हूं कि खबर में क्या कुछ लिखा है। खबर में लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कहा था, केंद्र सरकार ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीती तो राज्य को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था, यह भाषण दिया था और बड़ी ऊंची आवाज में कहा था कि अगर राज्य में मोदी सरकार नहीं जीती तो आपको मोदी का आशीर्वाद जो है, मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसी को चरितार्थ करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य को खुले बाजार में अनाज बेचने पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। इससे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की अन्न भाग्य योजना में अड़चन पैदा हो गई है, जिसके तहत राज्य के पात्र गरीबों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाना था। अब सिद्धारमैया एक ट्वीट करके पूरा का पूरा जो है कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए। बीजेपी इसके खिलाफ क्यों है? सिद्धारमैया का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में सिद्धारमैया ने यहां पर लिखा है, इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अन्न भाग्य 2.0 नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स टू एफसीआई टू स्टॉप सेल ऑफ राइस टू स्टेट अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम। यानी कि यहां पर सिद्धारमैया ने यही कहा है कि बीजेपी किस तरीके से जो अन्न भाग्य योजना है कांग्रेस की, उस पर
अमल ना हो, इसके लिए किस तरीके से जो है इसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और इसी के तहत मोदी सरकार ने एफसीआई को एक पत्र लिख करके राज्यों में जो खुले बाजार में अनाज बेचने की जो स्कीम है उस पर रोक लगा दी है, बंद कर दिया है। आगे इन्होंने ट्वीट में लिखा है, वाइस नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी कर्नाटक अगेंस्ट अस गिविंग 10 kgs ऑफ फ्री राइस टू डिजर्विंग पीपल। यहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी हम जैसे अन्न भाग्य के जरिए 10 किलो अनाज गरीब परिवारों को दे रहे हैं जो इसे डिजर्व करते हैं, जो इसके लिए पात्र हैं, उनके खिलाफ बीजेपी क्यों है? बीजेपी 10 किलो अनाज जो गरीबों को हर महीने दिया जाना है उसके खिलाफ क्यों खड़ी है? यहां पर सिद्धार्थ मैया आगे लिखते हैं, व्हाई डू दे वांट टू स्नैच द फूड अवे फ्रॉम पुअर पीपल। ये गरीबों के मुंह से निवाला क्यों छीन रहे हैं? आगे सिद्धार्थ मैया ने लिखा है, हालांकि काफी बड़ा ट्वीट जो है सिद्धार्थ मैया ने यहां पर किया है, उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर एक लेटर भी उन्होंने शेयर किया है एफसीआई द्वारा, और यहां पर आगे उन्होंने लिखा है कि बीजेपी इज ऑलवेज एंटी कर्नाटक एंड वी have been saying this since 2014. Narendra Modi's step motherly treatment towards Karnataka has caused Kannadigas a great trouble since 2014. यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धार्थ मैया कि हम 2014 से ही ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी एंटी कर्नाटक है, और अब ये कहीं ना कहीं साबित भी हो रहा है। और बीजेपी का एंटी कर्नाटक होना कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों को मुश्किलों में डाल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो कहा था कि मोदी जी का आशीर्वाद कर्नाटक के लोगों को नहीं मिलेगा, तो मोदी जी ने अपना हाथ जो है कर्नाटक से खींच लिया है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में और यूपी के हर जिले में फ्री अनाज जो है, फ्री मुफ्त राशन जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी डेट जो है वो भी लगभग बढ़ाई जा रही है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी को फ्री अनाज योजना, फ्री राशन योजना से अच्छा खासा लाभ चुनावों में हो रहा है। इसी के साथ ही मोदी जी जो है यहाँ पर तकरीबन ये दावे करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है वो अब तक खाना खिलाया, लेकिन अगर आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भारत जो है किस तरीके से लगातार पिछड़ता जा रहा है। और रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि भारत भुखमरी में लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी कि पिछड़ता जा रहा है। भारत में भुखमरी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके उलट ये लोग कहते हैं कि हमने 80, 120, 100 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त राशन खिलाया है, मुफ्त राशन बांटा है। इसी के साथ नवजीवन की एक खबर भी आगे देखेंगे। इस खबर में आगे क्या लिखा है? इस खबर में मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के ट्वीट का ही जिक्र करते हुए लिखा है कि आखिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी राज्य के गरीब लोगों को हर महीने 10 किलो चावल देने के खिलाफ क्यों है। उन्होंने लिखा है कि आखिर बीजेपी गरीब लोगों को भोजन क्यों छीन रही है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बातें लिखी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी नेताओं ने चुनावों के दौरान कर्नाटकों को खुले तौर पर यह कहकर धमकी भी दी थी कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। क्या एफसीआई को ये पत्र उसी का परिणाम है? सिद्धार्थ मैया ने आगे कहा है कि राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक को लिखा था कि राज्य को 9 जून 2023 को 2.28 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर 12 जून 2023 को पत्र द्वारा 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय ने 13 जून 2023 को भारतीय खाद्य निगम को पत्र लिखकर ओपन मार्केट सेल स्कीम, घरेलू खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री बंद करने का निर्देश देते हुए पत्र में लिखा कि पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर एफसीआई किसी राज्य को चावल और गेहूं नहीं बेचेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बदले की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। मोदी जी का आशीर्वाद जो है वो कर्नाटक के लोगों के सर पर से उठ गया है। और यहाँ पर किस तरीके से मोदी सरकार पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि मोदी सरकार अब फ्री राशन योजना जो है, कांग्रेस जिस तरीके से अपने किए वादे पूरे करने को लेकर जिस तरीके से अन्य भाग्य योजना के तहत हर महीने गरीबों को 10 किलो अनाज देने वाली है, उस पर भी बाधाएं जो हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर पैदा करती है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने लिखा कि एक बार फिर मोदी सरकार जनहित की योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ऐसा बार बार करती है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां की जन सरोकार की योजनाओं को अटकाने का काम किया जाता है। NYAY पुरानी पेंशन स्कीम और अब अन्न भाग्य जैसी योजनाओं में अवरोध बन मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्ष से नहीं, देश की जनता से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अन्न भाग्य योजना के तहत लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए प्रतिबद्ध
प्रतिबद्ध है, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को राहत मिले। यही कारण है कि इस योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कर्नाटक के लोगों के खिलाफ क्यों है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर जमकर हमला कर रही है और कह रही है कि मोदी सरकार ने यहाँ पर बदले की राजनीति करते हुए यहाँ पर लोगों का मुफ्त राशन जो है उसे बंद कर दिया है। तो अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से यूपी में तो राशन मिल रहा है मुफ्त का, लेकिन अगर कांग्रेस कर्नाटक में गरीबों को मुफ्त राशन देना चाहती है तो उस पर कि जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक बाधाएं पैदा कर रही है, बकायदा एफसीआई को पत्र लिख करके राज्य को अनाज बेचने से जो है वो मना कर दिया है खुले बाजार पर, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।